ये हमारे बड़े पुराने साथियों में से है। जब इन चीज़ों की प्लानिंग की जाती थी कि यार हम स्कूल बनाएंगे, हम अखबार निकालेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो यानी कि ख्वाब छोटे होते बड़े देखा करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज पूरे करवा दिए। तो ख्वाब देखने चाहिए ऐसे। मैंने आज ना पिछले हफ्ते वो रजिस्टर बनाने थे, तो एक रजिस्टर पुराना निकला तकरीबन 7-8 साल पहले का। तो उसमें ना अल खातिम स्कूल का एक नक्शा बना हुआ था, पेंसिल से वैसे मैंने बनाया था। उस वक्त अल खातिम का नामो निशान भी नहीं था, स्कूल का कोई पता नहीं था बनाएंगे। लेकिन 8-9 साल पहले का वो नक्शा सामने आया, तो मैंने वो उसकी पिक्चरें बनाई और अपने पास सेव कर ली कि यार बड़ी बात है, 8 साल पहले एक नक्शा बनाया और आज अल्लाह ने हमें उसमें खड़ा कर दिया है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो मेरे उन्हीं रुफ़क़ा में से, उन्हीं साथियों में से जिनकी मोहब्बत, जिनकी शफ़क़त, जिनकी तनकीद ने मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया, मोहब्बत भी और तनकीद भी। लेकिन मुझे ऐसे दोस्त और कज़न मिले हैं जिन्होंने सिर्फ मोहब्बत करके मेरा सीना चौड़ा नहीं किया, बल्कि तनकीद करके मुझे छोटा भी बना दिया। बेटा तू छोटा ही है, जरा तू ख्याल रख। तो मेरे मोहतरम दोस्त हैं सर मोहम्मद शाहिद रसूल मंगन साहब, एडवोकेट है हमारे सरगोदा कोर्ट के, सेशन कोर्ट के। मैं दावा देता हूँ तशरीफ लाएं और आपके सामने वो आज का जो उन्वान है उनके जिम्मे वो आपके सामने अपने ख्यालात के आधार पर एक बार क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी हुई है, जैसे पहले नकवी साहब फरमा रहे थे कि फादर मीटिंग, हम भी स्कूलों में पढ़ते रहे हैं, मदर मीटिंग हमारी भी अटेंड होती हुई है। फादर मीटिंग मैं भी पहली दफ़ा ही अटेंड कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि हम किसी से पूछ लिया जाए कि बेटा तुम क्या बनोगे, तो आमतौर पर सवाल होता है डॉक्टर, इंजीनियर, मैं जज बनूंगा। बच्चे ने नहीं बनना होता है, ना डॉक्टर बनना होता है, ना जज बनना होता है, वो वालिदैन ने बनाना होता है। मैं आपको इसकी मिसाल दे के बात समझाऊंगा कि बच्चे को किसी भी चीज तक पहुंचाने में सबसे अहम किरदार वालिदैन का है। और हम जिम्मेदार समझते हैं कि बच्चे का नहीं। आप सिर्फ सरगोदा के स्कूल ले लेना, हजारों स्कूल सरगोदा में, हर गली में 2 स्कूल हैं, हजारों स्कूल हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान में से जो CSP ऑफिसर लगते हैं 1700, और जो सरगोदा में टॉप करते हैं वो कमों पे 5000 के करीब लोग हैं जो टॉप करते हैं बोर्ड में। और पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ 1700 लोग जो हैं वो CSP लगते हैं, आपका DPO लगता है, जज बनते हैं। वो क्या होता है, तालीम सभी इदारे दे रहे होते हैं, तालीम सभी के पास होती है, लेकिन जो ऊपर वाली सीटों में चले जाते हैं एक इम्तिहान होता है रवैयों का। जो आर्मी में जाते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए इम्तिहान देते हैं, ISSB का इम्तिहान जो क्लियर करते हैं वो हजारों बच्चे क्लियर कर जाते हैं इम्तिहान। क्यों? तालीम की कमी नहीं है। आप आज एक रेडी चलाने वाले को देख लेना, वो किसी टॉपिक पे आप उससे बात करना शुरू कर दें, वो यकीन जाने पढ़े लिखे ज्यादा जानता होगा उस टॉपिक पे, नॉलेज बहुत है, तालीम मिल जाती है, अदारे से मिल जाती है, मिल रही है, इंटरनेट से लोग हासिल कर लेते हैं। तालीम का मकसद नहीं है कि तालीम कोई नॉलेज हासिल करना कोई मसला नहीं रह गया, ये ग्लोबल विलेज बन गया इंटरनेट की वजह से, नॉलेज बहुत है, हर एक के पास है। डेढ़ 5 से आप किसी टॉपिक पर बात करना शुरू कर दें, यकीन करें वो उस टॉपिक पे आपको प्लास्टर नजर आएगा। कमी क्या रह गई है हमारे अंदर, जो हमारे बच्चों को पीछे रह जाते हैं, दूसरे बच्चे आगे निकल जाते हैं, वो है रवैया किसने सिखाना होता है, वो वालिदैन ने सिखाना होता है। सबसे पहले जो दरसगाह कही गई है, माँ की गोद को क्यों कहा गया, इसीलिए कहा गया। बच्चों को सच झूठ कौन सिखाता है, सबसे पहले हम घर में सिखाते हैं, ये रवैये हैं। एक केस आया, आप लोगों ने सुना होगा शायद पहले, उसको फांसी की सजा दी गई, उससे आपने ख्वाहिश पूछी गई कि तुम्हारी आपने ख्वाहिश क्या है, उसने कहा कि मेरे साथ मेरी माँ को भी फांसी पर लटकाया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये कैसी ख्वाहिश है, उसने कहा जैसा सारा कसूर मेरी माँ का है। जब मैं पहली दफ़ा चोरी करके आया था, गेंद उठा के लाया था हमसाए का, अगर मेरी वालिदा उसी वक्त मुझे मना कर देती तो मैं आगे इससे चोरियाँ न करता और आज इस नौबत पे न पहुँचता। आज इस नौबत पे पहुँचा हूँ तो अपनी माँ की वजह से पहुँचा हूँ। हमने अगर अपने बच्चों को बनाना है, डॉक्टर बनाना है,
आपके सरगोदा मतलब आपने पाकिस्तान में अपने चाहते हैं कि आपका बच्चे यकीन जानिए बच्चों में से आपके बच्चे जो है वो DPO लगेंगे, जज बनेंगे। नॉलेज इनके पास दारस्तान में पढ़ने वालों के पास इंटर पीरियड लाखों स्कूल खुल चुके हैं। नॉलेज की कमी है ही नहीं, रवैयों की कमी है जो कि वालिदैन ने सिखाने होते हैं और उसमें यकीन जाने हम अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। जो बच्चे रहे भी सिर्फ इसी वजह से जाते हैं कि हमने उनकी तरबियत इस हवाले से की होती है। जो इम्तिहान होता है साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, वहाँ पे साइकेट्रिस्ट बैठे होते हैं, वो रवैयों को परख रहे होते हैं। ये बच्चा चीटर है, लाखों लोग इम्तिहान क्लियर करते हैं, आप पढ़ते सुनते रहते होंगे, लेकिन लगते कम है। क्यों लगते हैं? 1700 लगते हैं, हजारों बच्चे इम्तिहान पास करते हैं। वो सिर्फ उस इंटरव्यू में से निकलती है इस वजह से वो जो साइकाट्रिस्ट बैठा होता है वो देख रहा होता है कि ये बच्चा चीटर है। उसको चीटर बनना किसने सिखाया है? हमने सिखाया है, वालिदैन ने सिखाया है, और वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, हम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। अदारे तो जो है वो तालीम देंगे, आपने खातिम में भेज दिया है। तो मुझे खुशी इस बात की है यकीन जाने ये बिल्डिंग ये कुर्सियाँ इस पर छोड़ दें, टाटू पे बैठ के भी पढ़ने वाले आज CSS के ऑफिसर लगे हुए हैं। फर्नीचर बिल्डिंग ये तो मैटर ही नहीं करता, तरबियत है। और यकीन जाने मुझे खुशी होती है फैसल भाई के कि ये ऐसे माहौल में सबसे ज्यादा जो इस इदारे में कोशिश की जा रही है, तालीम मकसद ही है, नॉलेज हासिल करना मकसद नहीं है। यकीन जाने आप घर बैठे इंटरनेट खोले, स्कूल से ज्यादा आप पढ़ा देंगे, बच्चे नेट से कुछ हासिल कर लेंगे। ये अल-खातिम की सबसे बड़ी खूबी ये है, और मुझे खुशी होती है फैसल भाई के कि वो आपके बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। जब आपके बच्चों की तरबियत होगी, यकीन जाने आप कितनी बच्चों में से आपके सरगोदा के अंदर वक्त आएगा कि आप किसी जनाब आदि में से कोई DPO लगा होगा, कोई जज लगा होगा इंशाअल्लाह। अब इल्लामा इकबाल की तस्वीर आपके सामने है। मेरा सवाल है कि पाकिस्तान किसने बनाया? आमतौर पर हमारी तरह एक वकील आदमी था, इसको लाने वाला, इसका ख्वाब देखने वाला कौन था? इल्लामा इकबाल। और इल्लामा इकबाल के वालिदैन की आपने शायद तारीफ पढ़ी हो, ये होती है तरबियत। फिर इल्लामा इकबाल जैसे लोग पैदा हुआ करते हैं। इल्लामा इकबाल की वालदा कहती हैं कि इनके वालिद शेख नूर मोहम्मद साहब, इल्लामा इकबाल के वालिद बैंक के अंदर मुलाजमत शुरू की, तो उन्हें शुभ हुआ कि बैंक के अंदर मामलात कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सूद वगैरह का होता है। तो उन्होंने उस वक्त एक बकरी पाली और उससे अपना दूध इल्लामा इकबाल को पिलाया। शेख नूर मोहम्मद ने पूछा कि ये क्या मतलब, आप बकरी का दूध पिला रही हैं, अपना दूध नहीं पिला रही हैं इल्लामा इकबाल को? तो उन्होंने कहा कि आप बैंक की मुलाजमत कर रहे हैं, तो मुझे शुभ है कि उसमें माल मतलब सूद वगैरह का होता है, तो मैं नहीं चाहती कि इससे मेरे बच्चे की तरबियत हो। इतनी एहतियात वालिदैन ने की और फिर इल्लामा इकबाल जैसे लोग बने। इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, कायदे-आज़म को लाने वाला इल्लामा इकबाल वो तो इंग्लिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे थे, पाकिस्तान बनाने वाले इल्लामा इकबाल, ख्वाब देखने वाले ये, इन्होंने कहा कि खिस्सा होना चाहिए जहाँ मुसलमानों की नुमाइंदगी हो। ये ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा, इल्लामा इकबाल को एक एज अ वकील के तौर पर लाया के तौर पर इंग्लिस्तान से जाके लाया जाए। तो जब वालिदैन ऐसी तरबियत अपने बच्चों में करेंगे तो इंशाअल्लाह करेंगे बच्चों में से इल्लामा इकबाल। तो आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, आप अपनी जिम्मेदारी करें। फैसल भाई ने जो मिसाल दी है, दरवाज़ा खटखटाया तो हम कहते हैं कि जाके बेटा कह दे अबू घर पे नहीं, तो झूठ कौन सिखा रहा है? यकीन जाने सारी बुराइयाँ वालिदैन को सिखा देते हैं बच्चों को। आप अपनी जिम्मेदारी का पूरी करें। मैं इंशाअल्लाह ताला ये यहाँ पे खड़ा हूँ, पूरे यकीन से कह रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला फातिमा अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा। तालीम की कमी तरबियत की वो कर रहे हैं, लेकिन आप इनका साथ दें, आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लें, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, तो इंशाअल्लाह ताला वो मजबूर नहीं कि यही बच्चे ये ब्यूरोक्रेसी पे बैठे होंगे और मुल्क की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। तो मैं अपनी टाइम भी काफ़ी हो गया, तो इंशाअल्लाह फिर किसी नशिस्त में बहुत सी बातें होंगी। तो आप अपने बच्चों की तरबियत से खुसूसी तौर पर सच बोलना सिखाएंगे। सच ऐसे ही होगा जब हम खुद सच बोलेंगे।
खासियत कौम सबसे बड़ी जो हमारे अंदर बीमारी होगी है सच तो हम खुद ही नहीं बोलते। झूठ, चोरी, चीटिंग ये हमारे अंदर रश बच गया, मुश्किल हो गया, रोटी हजम नहीं होती हमारी। तो इसका एहसास आप खुद करें, बच्चों की तरबियत करें, तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपका बच्चा डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, बनेगा, जज भी बनेगा। वाह वाह।